वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फोर सोल्व करेंगे और ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे सामने। स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर जो भी ये दे रखा है इससे बताना है ट्रू है या फॉल्स है और उसे जस्टिफाई भी करना है कि आंसर फॉल्स है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, यानी ये साइन ए प्लस बी इसके इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है कि है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, ए प्लस बी, यानी हमने यहाँ पर यदि ए को ले लिया, हमने यहाँ पर ए इक्वल टू हमने यदि 30 डिग्री ले लिया और बी इक्वल टू हमने लिया है बी इक्वल टू हमने लिया है 60 डिग्री ले लेते हैं। अब हम ए की वैल्यू की ए की जगह हम लिख लेंगे 30 और बी की जगह लिख लेंगे 60। अब यहाँ पर देखो साइन हमने यहाँ पर लिख लिया साइन। अब ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 30, ये 30 हमने ले लिया, प्लस का प्लस बी की वैल्यू होगी 60, ये 60 डिग्री और ब्रैकेट में क्लोज इक्वल टू साइन, हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री प्लस साइन बी की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ 30 और 60 डिग्री दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 90, तो साइन 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वो होगी साइन 90। देखो ये साइन 90 की वैल्यू होती है यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 होती है। देखो इधर टेबल में देखो ये 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 की होती है 1, तो हम यहाँ लिखते हैं 90 की जगह 1 लिख लेते हैं। इक्वल टू, ये इक्वल टू हो गया। अब साइन 30 देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की 1/2 होता है, ये 1/2 हो गया। अब प्लस का प्लस साइन बी तो हमने लिया था ये साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, साइन 60 की √3/2 होगी। ये देखो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास ये 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये 2 है डिनोमीटर है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ गया हमारे पास 2, ये 2 हो गया। अब सेम है, यहाँ पर भी डिनोमीटर 2 है और यहाँ पर भी डिनोमीटर, तो ऊपर के जो न्यूमरेटर नंबर है सेम लिखे जाएंगे, 1 प्लस √3 इक्वल टू 1 को √3 से प्लस कर लेंगे तो 1 अब यहाँ देखो 1 इक्वल टू, यहाँ देखो बिल्कुल अलग दिख रहा, यहाँ 1 इक्वल टू सेम नहीं है। देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ 1/√+ √3/2 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ है फॉल्स। हम यहाँ लिख लेते हैं इसके लिए फॉल्स, यहाँ लिख लेते हैं फॉल्स, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गया। अब सेकंड चलते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। यदि थीटा इंक्रीज करता है ऐसे ही वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करता है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे थीटा है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखो टेबल में आएंगे 0, ये जो एंगल्स है वो बढ़ रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री। क्या ये इसके साथ साथ इनकी वैल्यूज भी बढ़ती है साइन थीटा की, यहाँ ये देखो टेबल में देखो साइन थीटा ये रहा,
इसकी वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ 0 है, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और ये 1 हो गया। तो इसकी जो वैल्यू से जैसे जैसे थीटा बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, तो साइन की जो वैल्यूज है वो भी बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए यह हो गया हमारे पास ट्रू, यहाँ लिख लेते हैं ट्रू। अब थर्ड पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहां पर देखो थीटा इंक्रीज करता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है तो cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या इंक्रीज होती है, देखते हैं हम यहाँ पर cos थीटा में। ये साइन थीटा का ऑपोजिट होता है, यानी इसके तो यहाँ देखते हैं हम cos थीटा ये रहा है, यहाँ पर टेबल में आओ, ये टेबल में दिख रहा है हमारा cos थीटा। ठीक है, जैसे जैसे एंगल जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू घटती जा रही है। देखो 1 है, फिर √3/2 आया, 1/√2 आया, 1/2 आया, फिर आया 0। इसका मतलब ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये हो गया हमारे पास फॉल्स। इंक्रीज नहीं करती है, ये क्या होता है, cos थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती है। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पर, साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सारी जो थीटा की वैल्यूज है उसके लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा है? क्या ये दोनों साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होंगे? ये हमें देखना नहीं, क्योंकि सारे वैल्यूज थीटा की ये साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा नहीं होता है, केवल ये होता है। देखो यहाँ पर साइन थीटा, ये टेबल में आओ, ये साइन थीटा और ये हो गया यहाँ पर cos थीटा। इनकी केवल 45 जो डिग्री है उसी में ही ये सेम है। देखो 1/√2 और ये देखो इधर, और ये 1/√2 यही है, सेम है इसी में ही के। तो सभी वैल्यू थीटा की उनके लिए ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। केवल ये 45 डिग्री में ही ये इक्वल है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ फॉल्स। अब चलते हैं हम, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल टू 0। क्या ये सही है? cot A नॉट डिफाइंड है, तो हम यहाँ पर देखो यदि हम A की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या ये नॉट डिफाइंड है? तो हम यहाँ पर देखेंगे cot, ये टेबल में आओ, cot थीटा ये रहा, और इसकी 0 हम A की वैल्यू रख लेते हैं 0, ये 0 आ गया। ये 0 की वैल्यू तो यहाँ लिख लो, देखो नॉट डिफाइंड लिख रहा। तो क्या होता है नॉट डिफाइंड, क्या होता है 1/, ये जो cot है, ये cot देखो cot 0 डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पर 0 डिग्री हमने ले लिया cot का, तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 यदि डिनोमीटर में 0 आता है तो वो होता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ टेबल में भी देखो नॉट डिफाइंड आ रहा, तो यहाँ हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड है। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड, तो इसका जो आंसर है वो ट्रू है, नॉट डिफाइंड है, सही है ये। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका ट्रू, इसका आंसर हो गया ट्रू। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन फोर्थ है कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।